Assalamu alaikum all dear students. I hope you all are doing very well. I'm going to discuss the most important MCQs for Canal Patwari jobs. Canal Patwari jobs जो कि 931 jobs almost announce की गई थी, उन पे आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो आज मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ, वीडियो लेक्चर सबके लिए शेयर कर रही हूँ एंड इट्स द मोस्ट important and very informative lecture for you. I've provided my contact number right here. So basically, number one is Pakistan officially joined SCO as full member in which year? यानी पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दे में आस्क यू अबाउट इट्स एब्रीवेशन, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है। और 9 जून 2017 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली SCO की फुल मेंबरशिप ज्वाइन कर ली थी 2017 में। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, 7 साल होने वाले हैं। द टोटल एरिया ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज इज़, मतलब अगर बात करें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसके लिए 27,220 स्क्वायर किलोमीटर्स ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट दिल्ली इन, पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और ये हुई थी नवंबर 1919 में। खिलाफत मूवमेंट याद रखिएगा, खिलाफत जो तहरीक चल रही थी ना, उस वक्त 1919 का ही टाइम था, तो ये नवंबर 1919 इसका करेक्ट ऑप्शन है। टांडा डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ये डैम खैबर पख्तूनख्वा में है। था चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस है चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, यानी वाक़या हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था और इसकी डेट क्या थी? 4 फरवरी 1922। विच पास कनेक्ट्स चित्राल विद दी, इस तरह के MCQs आपको बहुत आते हैं, यानी कौन सा ऐसा पास है कि जो कि चित्राल को खैबर पख्तूनख्वा के साथ, चित्राल को दीर के साथ मिलाता है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में लोहारी पास, और ये पहले पेपर में आ चुका है बहुत बार। द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड इन विच ईयर? लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान किस साल साइन हुआ था? दिसंबर 1916 इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म दो द रॉयल कैरेक्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ ऑन दिसंबर 31 और ये था टाइम पीरियड 1600 का, ठीक है, यानी ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो बनाई गई थी, ठीक है, दो लॉयल चार्टर, ठीक है, लॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग, और क्वीन एलिजाबेथ ने उस वक्त की डेट बताई है, तो 31 दिसंबर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द रियून्स कहते हैं खंडरात को ऑफ हड़प्पा के खंडरात, डिस्कवर्ड इन 1921, 1921 में इनको दरियाफ्त किया गया। आर लोकेटेड इन, यह कहाँ पर है? साहिवाल में। द 18th अमेंडमेंट कमेटी हैड हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस? इसका आंसर 26 है, ठीक है। 18th अमेंडमेंट कमेटी ने 18वीं तरमीम की जो कमेटी थी उसने कितने हाउसेस के मेंबर्स शामिल होते हैं, मतलब हाउसेस में से कितने मेंबर्स शामिल होते हैं? 26, ठीक है, बोथ हाउसेस में से, एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अच्छा, बासनामा वाज अथोराइज बाय, बासनामा किसने अथोराइज किया था? ये खुशहाल खान खट्टक इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान? काबीना मिशन प्लान के हवाले से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? ठीक है, पहली बात ये एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान को कबूल नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, तो ये इसमें से करेक्ट नहीं है। और बेसिकली इसमें प्रोविंशियल ग्रुपिंग वो चाह रहे थे, इंटीरियम कैबिनेट इंडियंस के लिए चाह रहे थे। शिमला डेपुटेशन consisting of 35 leaders of Muslim community met the Viceroy under the leadership of Saraga Khan in Shimla on 1 अक्टूबर 1906। जो शिमला अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, उसमें तकरीबन 35 मेंबर्स शामिल थे जो कि जाकर वाइसरॉय से मिले थे, और उस वक्त लीडरशिप सबकी सदारत कौन कर रहे थे? एक किस्म की लीडरशिप जो हेड होता है, तो वो थे सरागा खान, उनके आर्जी तौर पर लीडर बने थे 1 अक्टूबर 1906 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। काबीना मिशन प्लान 1946 के मुताबिक जो इंडिया की जो है कानून साजी असम्बली, उसको बनाया गया। व्हेन डिड चाइना साइन एन एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? चाइना ने एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो कब साइन किया था पाकिस्तान के साथ? तो ईयर बताना है आपने, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे इनबॉक्स में बताना है, मैं वेट कर रही हूँ आप सबके आंसर्स का। अच्छा,
ये आपकी असाइनमेंट है। इन विच ईयर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड यानी नाफिज अमल हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ विच ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कौन सा साल था जब ज़कात और उशर का निज़ाम, इस्लामी निज़ाम जिसमें दौलत की हेर फेर होती है, ये नाफिज किया गया था। और उस वक्त एक डिपार्टमेंट था उसके तहत 1980 में द बोकरा फार्मूला विच वाज प्रेजेंटेड ऑन, अच्छा जो डोगरा फार्मूला था, डोगरा राजा जो है ना, ये उस वक़्त थे जिन्होंने कश्मीर को ना बेचा था। ठीक है, डोगरा का जिक्र हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ पैसों के अवज़ उन्होंने कश्मीर की रियासत को इंडियंस को बेच दिया था। और इवन इतनी हैरत होती है कि वहाँ की आबादी जो थी वो मुस्लिम्स थी। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम्स थे, लेकिन सिर्फ लीडर हिंदू होने की वजह से इतनी बड़ी ज़्यादती की, वरना कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया गया 7 अक्टूबर 1953 में। कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था, ये आइनी फार्मूला था। पाकिस्तान फर्स्ट कमांडर इन चीफ वाज फ्रैंक मैसरे पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे। वो अनाउंस द प्लान विच इज़ नाउन एज 3rd जून प्लान किसने अनाउंस किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इन विच डेट वाज ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुआ था, ये तकरीबन 2 बार, ये 15 जून 2014 और 2019 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नीचे इसकी सारी डिटेल है, ये आप रीड कर लें, इट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज शेख अहमद सरहिंदी बॉर्न? शेख अहमद सरहिंदी का पैदा हुए 1564 में। विच मुगल किंग फाउंडेड दीन इलाही अकबर ने जो है मतलब किया था, कायम किया था। व्हेन डिड द इवेंट ऑफ इंडियन रिवोल्ट अकर? इंडियंस की बगावत कब हुई? 1857 में। ये थे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी। एक बात याद रखिएगा, जो एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अथेंटिक होंगे। ठीक है, तो आपने वो लास्ट में तैयार कर लेने हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन ऑफ कर्नल पटवारी जॉब्स देन यू मे कॉन्टेक्ट मी इन इनबॉक्स फॉर प्रिपरेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।